ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 66 पौंड्रक वध वासुदेव पौंड्रक ऐसा लिखा है। छद्म वासुदेव। श्लोक संख्या 1 से 8, 1 से 7 बाद में पढ़ेंगे, अभी 8 पढ़ लेते हैं। उवाच दूतम भगवान परिहास कथाम अनु उक्षसे मूढ़ चिन्हानि ये त्वं एवं विकथसे। उवाच दूतं भगवान् परिहास कथामनु उत अस्त्रेये मूढ़ चिन्हानि यस्य त्वम् एव विकथसे। उवाच दूतं भगवान् परिहास कथामनु उत्तक्षे मूढ़ चिन्हानि ये सस्त्वम् एव विकथसे। उवाच दूतं भगवान् परिहास कथामनु उत अक्षरसे मूढ़ चिन्हानि ये स्त्वम् एवं विकथसे। उवाच दूतं भगवान् परिहास कथामनु उत्तक्षसे मूढ़ चिन्हानि एवं विकथसे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। उवाच कहा, दूतम दूत से, भगवान परिहास हंसी मजाक, कथाम वाद विवाद के, अनुवाद उससे मैं फेंक दूंगा, मूढ़ हे मूर्ख, चिन्हानि प्रतीक ये है जिनके बारे में तुम एवं इस तरह से विकथसे डींग मार रहे हो। अनुवाद, सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद भगवान ने दूत से अपने स्वामी को सूचित करने के लिए कहा, रे मूर्ख, निसंदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुम इस तरह डींग मार रहे हो। तात्पर्य, संस्कृत के शब्द उत अक्षर से कि अर्थ मैं फेंक दूंगा या छोड़ूंगा। मूर्ख पौंड्रक ने चाहा था कि भगवान कृष्ण अपने शक्तिशाली हथियार यथा गदा
तथा चक्र का परित्याग कर दें। यहाँ पर उत्तर देते हैं उत अक्ष से मूढ़ चिनानी, हाँ मूर्ख, जब हम युद्ध भूमि में मिलेंगे तो मैं इन हथियारों को छोड़ूंगा। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक पुस्तक में श्रीला प्रभुपाद जी ने इस दृश्य का वर्णन सुंदर रीति से इस प्रकार किया है। जब राजा उग्रसेन समेत राजसभा के लोगों ने पौंड्रक द्वारा भेजा गया संदेश सुना तो बड़ी देर तक वे जोर जोर से हंसते रहे। सभा के सारे सदस्यों के अट्टहास का मजाक ले चुकने के बाद कृष्ण ने उस दूत को उत्तर दिया, हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के पास मेरा संदेश ले जाओ। वह निपट धूर्त है, मैं उसे धूर्त ही कहता हूँ और मैं उसके आदेशों का पालन करने से इनकार करता हूँ। मैं कभी भी वासुदेव के प्रतीकों विशेषतः चक्र का परित्याग नहीं करूँगा। मैं इस चक्र का प्रयोग न केवल पौंड्रक पर अपितु उसके सारे अन्यायों का भी वध करने के लिए करूँगा। मैं उस पौंड्रक तथा उसके मूर्ख संगियों का विनाश कर दूंगा जो कि वंचकों तथा वंचितों के समाज के समान हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतानि रे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो इस अध्याय का शीर्षक है छद्म पौंड्रक वासुदेव पौंड्रक, छद्म वासुदेव पौंड्रक का वध। तो यहाँ पर पौंड्रक का जो अहंकार है वो पराकाष्ठा तक पहुँच गया है। अहंकार का भी अपना एक लेयर होता है, एक स्तर होता है। श्रीला प्रभुपाद जी ने कई जगह तात्पर्य में लिखा है, अहंकार की पराकाष्ठा ये है कि व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगता है। ये अहंकार की पराकाष्ठा है, यह माया का अंतिम फंदा है। एक बार प्रभुपाद जी ने से लिखा, माया का अंतिम फंदा, कि व्यक्ति अपने आप को भगवान मानने लगता है और अहंकार की पराकाष्ठा है। एक निम्न स्तर का अहंकार होता है जिसमें व्यक्ति ये समझता है कि मैं शरीर हूँ। उससे ऊपर एक अहंकार होता है कि जो कार्य करता है वो समझता है मैं कर रहा हूँ। उससे ऊपर एक अहंकार होता है वो अपने आप को समझता है मैं महान हूँ। उससे ऊपर एक अहंकार होता है वो समझता है कि मैं भगवान हूँ और वासुदेव भी भगवान है। लेकिन ये तो उससे भी ऊपर चला गया, मैं अकेला ही हूँ, तुम नहीं हो। आप समझे भाई, तुम अपनी जगह में भगवान हो, मैं अपनी जगह में भगवान हूँ। मतलब ऐसे आजकल है ना, ऐसे साउथ इंडिया में एक भगवान, गुजरात में एक भगवान, इस तरह से वो अपने अपने एरिया में है, किसी को चैलेंज नहीं कर रहे कम से कम। लेकिन ये इसकी पराकाष्ठा देखो अहंकार की, खुद को भगवान मान रहे, बोला तू नहीं है और तुमने मेरे जो दिव्य अस्त्र धारण किए उसको त्याग दो। ये अहंकार की पराकाष्ठा है। तो जैसे ही भौतिक जगत में बद्धजीव प्रवेश करता है तो अहंकार उसे ग्रसित कर लेता है। हम समझते हैं जब भागवत में ऐसा लिखा है कि मन की उत्पत्ति हुई तो मन के फंक्शन बताएं। मन के फंक्शन है इच्छा, विचार और महसूस करना। बुद्धि की उत्पत्ति हुई तो बुद्धि के फंक्शन बताएं। अहंकार की उत्पत्ति हुई तो अहंकार का फंक्शन बताया। अहंकार का फंक्शन था अपनी पहचान, मिथ्या पहचान को जागृत करना, मिथ्या पहचान को बनाए रखना। मैं चैतन्य महाप्रभु दास हूँ, ऐसी मिथ्या पहचान बनाए रखना, उसको टिकाने का काम। हम रोज रात को सोते हैं
और स्थूल दृष्टिकोण से अपनी स्मृति को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। स्थूल दृष्टि से मैं फलाना भी हूँ, मैं जॉब जाना है, मुझे कल सुबह उठकर ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, ये सभी हम भूल जाते हैं। सुबह जैसे उठते हैं तो अहंकार हमको याद दिलाता है आप फलाना भाई है। तो अहंकार का ये कार्य है कि कभी भी जीव को छोड़ना नहीं है, उसको हमेशा याद दिलाना तू फलाना भाई है। मतलब शरीर के साथ हमारी पहचान को बनाए रखना ये अहंकार का प्रधान कार्य है। तो स्वाभाविक रूप से जीव जितना अज्ञान में रहता है उतना ही वो अहंकार से ग्रसित होता है। जितना हम अहंकार से ग्रसित होंगे उतने ही हम अज्ञान के गर्त नरक की ओर जाएंगे। तो अहंकार जो है ये एक बहुत बड़ा अनर्थ है। वास्तव में देखा जाए अनर्थ ही नहीं, सभी अनर्थों का जड़ है। स्वाभाविक रूप से जीव ने जब भोक्ता बनने की इच्छा किया, इच्छा द्वेष दंड मोहे न भारत, इच्छा और द्वेष के दंड से मोह उत्पन्न हुआ। सरंगे यान्ति परंतपा, सर्जन के समय इस भौतिक जगत में जीव का जन्म हुआ। तो जैसे ही जन्म हुआ तो आत्मा को ये 8 भूमि रलो वायु खम मनो बुद्धि वचा अहंकार मेतिया भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार के जो तत्व हैं भौतिक, उन्होंने इस आत्मा को घेर लिया है। तो ये जो लेयर है, इस ब्रह्मांड के लेयर को देखेंगे तो इस शरीर आत्मा के ऊपर लेयर है। इस तरह से इस ब्रह्मांड के ऊपर लेयर है। पहला लेयर पृथ्वी का, फिर जल का, अग्नि का, वायु का, आकाश का, मन का, बुद्धि का, अहंकार का, महतत्व का, लास्ट महतत्व का लेयर है। तो अहंकार का लेयर है, हर लेयर एक से दूसरे से ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा है। ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हम सोच सकते हैं कि हमारी आत्मा के ऊपर कितने बार लेयर चढ़े हुए हैं। इसलिए हम इतनी अगाध साधना करने पर भी, कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने पर भी जो शरीर भाव है वो जाता नहीं है इतना आसानी से। हम महसूस करते हैं, एहसास करते हैं, हम शरीर भाव में ज़्यादा रहते हैं। और स्वाभाविक रूप से जब हम शरीर भाव में रहते हैं तो मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी इत्यादि के द्वंद्वों से विचलित होते रहते हैं हम, ये हम देखते हैं। तो ये देहात्मा भाव है, हाँ, जो अहंकार के कारण उत्पन्न होता है, मैं यही शरीर हूँ। तो इसको निकालना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसका लेयर बहुत बड़ा है। बहुत ध्रुव महाराज जैसी तीव्र भक्ति के माध्यम से ही हम इस जगत से निकल सकते हैं। हमारी भक्ति है, हम अभ्यास करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। बहुत स्लो प्रगति होगी हमारी। जो अभी वर्तमान स्थिति में हमारी जो साधना है, वर्तमान स्थिति में हमारा जो कृष्ण भावनामृत का अभ्यास है, उसके अनुसार हमारी प्रगति बहुत धीरे हो रही है। तो अहंकार को, मिथ्या अहंकार को वास्तविक अहंकार में रूपांतरित किया जा सकता है। फॉल्स ईगो, रियल ईगो। वास्तविक अहंकार है जीवेरे स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास, ये हमारा वास्तविक अहंकार है, ये हमारी पहचान है वास्तविक। उसकी जगह हम अपने आप को पहचान हम शरीर से करते हैं। कई बार लोग पूछते हैं प्रभु आप कहाँ से, तो मैं अभ्यास करता हूँ कि मेरा शरीर राजस्थान से है लेकिन ज़्यादातर मैं बोल देता हूँ मैं राजस्थान से हूँ। मैं आत्मा की पहचान राजस्थान से करता हूँ। बहुत अभ्यास किया मैंने इस तरह से बोले, क्योंकि इस तरह से बोलने से भी हमें धीरे धीरे एहसास होगा कि हाँ यार शरीर तो उधर का है, आत्मा तो उधर की नहीं है ऐसे। क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से इस अहंकार से जुड़े हुए हैं और इस भौतिक जगत में होने के कारण स्वाभाविक रूप से हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। इसलिए हम
भौतिक द्वंद्व से प्रभावित होते हैं। तो ज्ञान की दृष्टिकोण से हम इस अहंकार से निकल सकते हैं। और जैसे भगवान ने भगवद गीता में बताया, प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। सब कुछ भौतिक प्रकृति कर रही है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम कुछ काम करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे कार्यों की सराहना करे कोई, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। इस तरह से हमारे अंदर इच्छा रहती है। तो ये इच्छा भी नहीं होनी चाहिए ऐसे तो शुद्ध भक्ति में, क्योंकि हमने तो कार्य किया ही नहीं है, इच्छा करते हैं हम लोग। इस शरीर में आत्मा इच्छा किसी को कुछ नहीं करता। ये साक्षात्कार करना भी बहुत जरूरी है। ये साक्षात्कार जब होगा तभी हम कुछ हद तक अहंकार से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल है। प्रकृति क्रियामाणानि, भगवद गीता के तात्पर्य में या कहीं बताया 3रे अध्याय में टोटल 3 कर्ता है। पहला कर्ता जीव है, क्योंकि वो भौतिक इच्छा करता है। दूसरा कर्ता प्रकृति है, जो जीवों की इच्छाओं को पूर्ति करती है। तीसरा और अंतिम कर्ता भगवान है, जो प्रकृति को सैंक्शन करते हैं कि ये जीव की इच्छा है और तुम इसको पूर्ति करने की व्यवस्था करो। तो अगर आप बुद्धि से एनालाइज करेंगे तो हम ये उत्तर ढूंढ पाएंगे कि वास्तव में हम इस शरीर में बैठे हैं और प्रकृति पूरा अरेंजमेंट कर रही है। इसलिए प्रकृति की योजना से चल रहा है। जीव खाली इच्छा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। लेकिन अज्ञान के कारण सोचते हैं हम कर्ता हम इति मन्यते, हम करता है। तो जो कर्तापन का भाव है ये हमें प्रकृति के 3 गुणों में बांध लेता है। जीव को उसके अच्छे बुरे कर्म का फल तो इसलिए मिलता है क्योंकि अपने आप को कर्ता समझता है। भगवान ने भगवद गीता समझाकर अर्जुन को यही बताया कि तुम कर्तेपन से मुक्त हो जाओ। तुम इनको मार रहे हो लेकिन समझना तुम नहीं मार रहे हो, मैंने मार दिया ऑलरेडी, विश्व रूप में मैंने बता दिया है। मेरी इच्छा है युद्ध करने की, तेरे राज्य को चाहिए, तेरे को राज्य चाहिए, मैंने पहले ही सबको मार दिया है। तो मैं ऐसे बोल रहा था, ऐसे उदाहरण दिया, देखो अर्जुन ने कर्तेपन का त्याग करके युद्ध किया तो कोई रिएक्शन नहीं आया। ऐसे ही हम कर्म करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो एक व्यक्ति ने बोला, प्रभु मैं किसी को मर्डर कर दूंगा और मैं सोचूंगा मैंने इसको नहीं मारा है तो मेरे को रिएक्शन आएगा? मेरे सोचने से नहीं होगा, एहसास करना पड़ेगा। खाली सोचने से नहीं होगा। मैं किसी का मर्डर कर देता हूँ, सोचूं मैंने नहीं मारा है, तो सोचने से नहीं होगा ना, साक्षात्कार होना चाहिए। तो अर्जुन पूर्ण साक्षात्कारी पुरुष होने के कारण उन्होंने इस भाव से मारा कि निमित्त मात्रम सवे सची, मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं सबको नहीं मार रहा हूँ। क्योंकि भगवान ने भगवद गीता में ये भी बताया कि जीव को कोई ऐसा समझता है कि जीव को मारा जा सकता है या मैं मार सकता हूँ, वो भी अज्ञान है। जीव को नहीं मार सकते आप, आत्मा को नहीं मार सकते, इस तरह से शरीर मरता है। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। जब हम कार्य को करने का अपने ऊपर श्रेय लेते हैं तो फिर तो उसके कर्म का बंधन हमको पकड़ लेता है। इसलिए भगवान ने निष्काम भाव से आत्मा के स्तर से निस्त्रिय गुणियो भवा अर्जुन, 3 गुण से परे हो जाओ, इस तरह से भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया 3 गुण से परे होने के लिए। तो प्रकृति के गुणों से वश होकर जो भी कर्म हम करते हैं वो अंततः बंधन में डालने वाला है। और भौतिक जगत में जो भी जीव आता है वो तुरंत प्रकृति के 3 गुणों से वशीभूत हो जाता है। कारणम गुण संगत से सत असत योनि जन्मसु। जैसे हम प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल में आते हैं, तुरंत हमारी चेतना उन 3 गुणों से प्रभावित होती है और प्रभावित होने के कारण हम अपने कार्यों को कर्ता मान लेते हैं। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर रहे हैं? बहुत
बहुत सारे साक्षात्कार इसमें हमको हो सकते हैं अगर हम ध्यान से, बुद्धिमानी से और चिंतन के साथ कोई भी कार्य करें तो हम साक्षात्कार कर सकते हैं कि परमात्मा का गाइडलाइन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। इवन अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकते परमात्मा की गाइडलाइन के बाद। दूसरे महान कार्यों के बारे में सोच लीजिए। मैं एक म्यूजियम बनाने के बारे में सोच रहा था, 2018 से सोच रहा था। कितने साल से? 18 से सोच रहा था। मैंने एक बिल्डिंग डिजाइन कर दी कि इसमें म्यूजियम बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, चर्चा कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ। ऐसे पस्ती में से मुझे उसका कंटेंट मिल गया। कहाँ से? पस्ती में से। पस्ती डस्टबिन से मुझे एक कंटेंट मिला, ऐसा बनाना है, और मेरा माइंड संतुष्ट हो गया। पहले लोगों ने बहुत एडवाइस दिया, प्रभु ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन परमात्मा बोलते नहीं, जैसा बनाना है मैं बताऊंगा। तुरंत कंटेंट दे दिया डस्टबिन से। कहने का मतलब ये परमात्मा का आइडिया, और फिर बनाने के बाद मैं सोचूंगा मैंने बनाया तो क्या होगा? कर्म का रिएक्शन। अच्छा तुमने बनाया, ठीक है, फिर तो इसका रिएक्शन ले लो। तो कर्ता भाव आना बड़ा आसान है, क्योंकि अज्ञान कितने ना, अज्ञान के कारण हम अहंकार से ग्रस्त है, शरीर को समझते हैं। तो ज्ञान के बल से हम कर्तापन को दूर कर सकते हैं। भगवान ने 18वें अध्याय में कुछ श्लोक बताए, जो कार्य हम करते हैं वो कैसे परमात्मा के मार्गदर्शन में होता है, और अकेले हम कारण नहीं है कोई भी कार्य सफल होने के लिए। उसके बारे में भगवान ने बहुत अच्छा बताया। पंचेतानि महाभाव कारणानि निबोध में, पंचेतानि महाभाव कारण आनी निबोध में। तुम मेरे पास से ये समझ लो कि कोई भी कार्य की सफलता के लिए 5 कारण होते हैं। कितने कारण होते हैं? पंचेतानि कारणानि, कारण बताया। सांख्य कृताते प्रोक्तानि सिद्धि ये सर्वकर्मणाम। सर्वकर्म का मतलब बताया, अच्छा और बुरा दोनों। अगर आपको किसी को मर्डर भी करना है, चोरी भी करनी है, लूटना है, तो भी 5 कारण होगा। उसमें लिखा है आगे श्लोक में है, न्यायम या विपरीत। न्यायम मीन्स अच्छा, विपरीत मीन्स बुरा। अगर आपको बुरा कर्म करना है तो भी परमात्मा की मदद चाहिए, उसके बिना नहीं कर सकते आप। तो कौन कौन से 5 कारण बताए? अधिष्ठानम, स्थान, स्थान में शरीर, च तथा कर्ता, करने वाला, करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक श्रेष्ठा देव चैव मातरम पंचमम। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, कर्ता मीन्स मिथ्या अहंकार से प्रभावित होकर आत्मा कर्ता समझता है। इस दृष्टिकोण से विभिन्न इंद्रियों के प्रयास, अंते परमात्मा, ये 5 कारण है। कोई भी कार्य की सफलता के लिए 5 कारण बताए। उसमें लिखा है अंतिम कौन है? परमात्मा। और अगले श्लोक में कहते हैं शरीरम वावड मनोभि कर्म प्रारंभते नर न्यायम व विपरीतम च पंचेते तस्य हेतव। मनुष्य अपने शरीर से, वाणी से, मन से जो कोई उचित और अनुचित कर्म करता है वो 5 कारणों के कारण होता है। उचित और अनुचित भी बताया, मतलब अच्छा और बुरा। अगर आपको बुरा भी करना है, ऐसा प्रभुपाद जी ने कई तात्पर्य में लिखा है कि अगर आपको नरक में जाना है तो भगवान व्यवस्था करेंगे नरक में जाने की, आप नहीं जा सकते नरक। भगवान बोलेंगे ऐसे ऐसे कर्म करो, प्रेरणा देंगे, वातावरण बनाएंगे, उस वातावरण से हम प्रेरित होंगे, प्रेरित होने के बाद हम ऐसा बुरा कर्म करेंगे, और बुरा कर्म करने के बाद हम नरक में जाएंगे। अगर हमको स्वर्ग में जाना है, हमने स्वर्ग में जाने की इच्छा किया है, तो भगवान वो व्यवस्था करेंगे, परमात्मा रूप में बैठे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, सर्वस्याम हृदय सन्विष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोनम च। हमें याद रखना चाहिए कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं, वो गाइड करते हैं, हमारी इच्छाओं के अनुसार परिस्थिति खड़ी करते हैं, और वो परिस्थिति के अनुसार हम कर्म करते हैं, और कर्म से फिर रिएक्शन आता है। तो हमारी इच्छाओं को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है,
क्योंकि परमात्मा का पूरा एक्शन इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया क्या नाम बली महाराज की बहन, भूल गया क्या नाम बली महाराज की बहन, रत्नमाला। रत्नमाला ने इच्छा किया, वामन भगवान जब बली महाराज के यज्ञ में आए तो इच्छा किया, अरे बहुत सुंदर बालक है, अगर मेरा बच्चा होता दूध पिलाती। भगवान ओके नोट डाउन, तुरंत भगवान ने नोट डाउन कर दिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने विचार बदल दिए। हम बदलते हैं ना, कोई व्यक्ति अच्छा व्यवहार करता है, वो तो अच्छे आदमी हो तुम, बुरा बेकार हो तुम यार, तुरंत विचार बदल देते हैं। बोधि जगत में ऐसा ही है, परिस्थिति के अनुसार हमारा विचार बदलता है अच्छे बुरे का। रत्नमाला ने दूसरी इच्छा किया, इसको विष पिला के मार देती, मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। भगवान बोलो ओके नोट डाउन। परमात्मा रूप में तुरंत भगवान नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि वो आत्मा के पास बहुत नजीक बैठते हैं, बहुत क्लोज। इस दुनिया में सबसे क्लोज जो है वो परमात्मा है, और तुरंत हमारी मन की आवाज़ को सुन लेता है, नोट डाउन कर लेता है। हमको ही पता नहीं कि हमारे हृदय में इच्छाएं कितनी हैं और पीछे हम कितनी इच्छाएं की है, और अब भगवान सैंक्शन कर रहे हैं। ऐसा होता है। तो जीव इच्छा करता है। तो याद रखना चाहिए, हम जो भी कार्य करते हैं, इवन हम अच्छे भक्त बनते हैं तो भी 5 कारण हैं। एक बार एक भक्त थे, जू मंदिर में मॉर्निंग वॉक में प्रभुपाद जी चल रहे थे। एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी आई एम सो हम्बल, ऐसे अपने आप को बहुत ज्यादा हम्बल प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी यू आर नथिंग, नथिंग, आप कुछ भी नहीं हो। तो जो नम्रता भी आती है हमारे अंदर, तो वो भी कृष्ण के कारण है। यस्यास्ति भक्ति भगवत अकिंचना सर्वेर गुणे समासते सुरा हराव अवक्ते कुतो महत्गुण। तो ये भक्ति करने से ही अच्छे गुण आएंगे ना। तो भक्ति तो कृष्ण की ज्ञान, बिना कृष्ण की भक्ति की अच्छे गुण कहाँ से आए? तो अच्छे गुणों का कारण कौन है? कृष्ण है। हम सोचते मैं तो बहुत अच्छा हूं, अरे अच्छा किस लिए हो वो तो पहले समझो। अच्छा कृष्ण के कारण हो, बुरा भी कृष्ण के कारण हो। वैसे भी व्यक्ति बुरा नहीं बन सकता, उनको इच्छा करना पड़ेगा, प्रकृति अरेंज करेगी, परमात्मा से एक्शन करेगा, फिर बुरा बनेगा। अच्छा बनने के लिए भी वो इच्छा करेगा, और प्रकृति व्यवस्था करेगी, और परमात्मा से एक्शन करेंगे। ठीक है, इसको अच्छा बनना है, व्यवस्था करो इसको अच्छे बनने की, तो पूरा वातावरण इसके अनुसार है। तो इस तरह से हम इस तरह के अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। अंततः ये ज्ञान तो है ही है, ये ज्ञान तो थियोरिटिकल रहेगा, लेकिन उसको एप्लीकेशन कैसे होगा? थियोरिटिकल हमको पता है 5 कारण है, मैंने ये कार्य को किया, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। मैं अंदर से जानता हूं कि कार्य तो परमात्मा की योजना से हुआ है, फिर भी मैं बता दूं हमने ये किया, मैंने वो किया। कई बार बाहर से बोलते हैं भगवान ने किया, अंदर से बोले मैंने भी किया, ऐसा नहीं है। मतलब सूक्ष्म रूप से वो भाव जाता नहीं हमारा। तो वो भाव को निकालने के लिए साधना है। अच्छी साधना जो हम करेंगे तो कर्तापन के भाव से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज बहुत कठिन है इस अहंकार से मुक्त होना, क्योंकि हम देखते हैं कई जन्मों से, कई समय से साधना कर रहे हैं, फिर भी अहंकार इतना जा नहीं रहा है, क्योंकि उसके लेयर बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर वासुदेव, छद्म वासुदेव अर्थात पौंड्रक अहंकार की पराकाष्ठा पर पहुँच गया है। और प्रभुपाद जी बोला ये अहंकार बढ़ता है, बढ़ता है, जी में बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, लास्ट उसका स्तर है अपने आप को भगवान समझना, वहाँ तक ले जाता है जीव को। कितना खतरनाक है। और यहाँ तक ले जाता है भगवान को चैलेंज कर रहा है, भाई तुम अपने एरिया में भगवान बने रहो, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या तो है ऐसे, लेकिन फिर भी एक स्तर का नीचा अहंकार। लेकिन ये तो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं 1 से 8 श्लोक तक समझाऊंगा। तो यहाँ से हम ये पौंड्रक से ऊपर से शिक्षा ले सकते हैं कि जो हमारा अहंकार है उसको कम करने के लिए पहले तो थियोरिटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान, और उसके बाद एक अच्छी साधना, जिसके माध्यम से हम इस अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। और खास करके कर्तापन,
से मुक्त होते हैं, क्योंकि अहंकार तो कर्तापन से ही बढ़ता है। मैंने कार्य किया और मैं सोच रहा हूँ मैंने किया, दूसरा किया मैं सोच रहा हूँ मैंने किया, तीसरा किया मैंने किया, चौथा किया, और एक के बाद एक अगर मेरे पुण्य कर्मों के कारण मुझे सफलता मिलती है तो मैं अपने आप को कर्ता समझता हूँ। कई बार होता है पुण्य कर्म जीव का ऐसा होता है कि उसको सफलता मिल जाती है कार्यों में, परमात्मा उसके कर्म देखते हैं और उसकी इच्छाओं को सेक्शन करते हैं, और एक के बाद एक सफल होता है, फिर अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ जाता है तो वो तो सीधे भगवान को ही चैलेंज करता है। वो तो प्रभुपाद जी का वही सिद्धांत है, अगेन बिकम माउस, वापस चूहा बन जाओ। ऐसा ही हुआ ना, पौंडरा का तो ऐसा ही हुआ, वापस चूहा बन जाओ, सेम। प्रभुपाद जी वो स्टोरी सुनाते हैं ना, एक चूहा था, उसको बिल्ली परेशान कर रही थी, साधु के पास गया, महाराज महाराज बिल्ली परेशान कर रही, बोला क्या करो, बिल्ली बना दो। बिल्ली बना दी, तथास्तु। थोड़े दिन का बिल्ली आई, महाराज महाराज कुत्ता परेशान कर रहा है, तो क्या करूं, बोला कुत्ता बना दो। कुत्ता बना दिया। थोड़े दिन के बाद फिर गया कुत्ता, महाराज महाराज सिंह परेशान कर रहा है, तो क्या करूं, सिंह बना दो। अब सिंह बना दिया तो ऋषि को खाने की ताक में बैठा वो। अरे यार तुमने, मैंने सिंह बनाया, मैंने तुझे सिंह बनाया, तू मुझे खा रहा है। तो जीव की ये स्थिति है। प्रभुपाद जी उसमें बोल रहे हैं आगे जाके लोग चूहे बनेंगे, इसमें इस स्टोरी में बोल रहे हैं चूहे क्यों बनेंगे, क्योंकि अणुबॉम्ब तैयार बैठे हैं, और अणुबॉम्ब से बचने के लिए लोग कहाँ जाएंगे, अंडरग्राउंड, बेसमेंट, चूहे ही बनेंगे। अगेन बिगेन माउस, तुम चूहों के ही योग्य हो। मैंने तुमको इतना अच्छा मनुष्य जन्म दिया है, इतनी अच्छी बुद्धि दी है, और तुम इकट्ठे होकर क्या कर रहे हो, अणुबॉम्ब बना रहे हो और एक दूसरे पर फेंकने का प्रयास करो, जाओ चूहे बन जाओ। ठीक है अणुबॉम्ब एक दूसरे फेंको, लेकिन वो भगवान को चैलेंज कर रहे हैं, तू भगवान नहीं है, वो तो पराकाष्ठा हो गई। इस तरह से ये सब अहंकार के प्रतीक है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नंद व्रजब गते रामे, जब बलराम जी चले गए, व्रजवासियों की याद आई एक बार बलराम जी को, तो वापस व्रज गए। नंद व्रजम गते रामे, राम चले गए। करुष अधिपति नृप, करुष ये पौंड्रक था, वो करुष देश का राजा था, अधिपति। वासुदेव अहम इत्यज्ञो दूतम कृष्णाय प्राणी होता। सुखदेव गोस्वामी का, हे राजन, जब बलराम नंद महाराज के व्रज को देखने गए हुए थे तो कुरुष के राजा मूर्खतापूर्वक ये सोचकर कि मैं भगवान वासुदेव हूँ, भगवान कृष्ण के पास अपना दूत भेजा। तो पौंड्रक का मनोभाव यह है कि अब कृष्ण अकेले हैं, और लोग कृष्ण को माया से प्रभावित होने के कारण एक खाली ग्वालिया समझ रहे थे। बोला ये शक्तिशाली नहीं, लेकिन बलराम शक्तिशाली है। लोग बलराम से डरते थे, कृष्ण से नहीं डरते थे। तो बोला ये कृष्ण अकेला है, अकेला क्या करेगा, अच्छा मौका है। तवम वासुदेव भगवान इतिनो जगतपति इति प्रस्तो भी बालेर मेन आत्मानम अच्युतम। पौंड्रक मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरों ने उसको चढ़ाया, अरे तुम तो भगवान हो। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, ये जो गुरु होते हैं बड़े बड़े, इनका क्या होता है, बहुत सारे चेले होते हैं। एक चेला बोलता है आप गुरु जी आप भगवान के अवतार हैं, 2 बोलता है, 3 बोलता है, 4 बोलता है, 1000 बोलता है, 10,000 बोलता है। फिर गुरु जी को संशय होने लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मैं भगवान हूँ और मैं भूल गया कि मैं भगवान नहीं हूँ, ऐसा नहीं है ना। और धीरे धीरे ऐसे मानने, ये मनुष्यों की मानसिकता है। जो ज़्यादा बोलते हैं उसको सत्य मानते हैं, ये ह्यूमन बीइंग की मेंटालिटी है। ये मनुष्य की मानसिकता है कि जो ज़्यादा बोलते हैं वही सत्य है, तो इसलिए उनको डर होने लगता है। तो यहाँ पर यही हुआ है, यही घटना हुई है। पौंड्रक मूर्ख लोगों की चापलूसी में आ गया, जिन्होंने उससे कहा तुम भगवान वासुदेव हो। एक ने बोला, 2 ने बोला, 3 ने बोला, 4 ने बोला, 5 ने बोला। तो मैंने वो एक उदाहरण दिया था, एक बार एक ब्राह्मण बकरी लेकर आ रहा था, तो रास्ते में 4 ठग खड़े हो गए। चारों ठगों ने प्लान बनाया इससे बकरी छीनना है, बड़े प्रेम से, बुद्धि से। तो ये चारों 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर खड़े हो गए। पहले ने खाली इतना ही कहा, महाराज बकरी कहाँ से लेके आ रहे, कुत्ता कहाँ से लेके आ रहे। वो ब्राह्मण को बोला कुत्ता नहीं है बकरी है। क्या बात है, ध्यान से देखो कुत्ता है। उसको डाउट हुआ,
दूसरे अच्छा आजकल यज्ञ करने जाते हैं दान में कुत्ता देते, अरे कुत्ता नहीं है यार बकरी है, बराबर देख। उसने ऐसे ऐसे। तीसरा गया, महाराज अब आप कर्मकांड करने लायक नहीं रहे, क्यों? अरे कुत्ते को उठाया, आप दूषित हो गए, अब यज्ञ नहीं कर सकते। अरे कुत्ता नहीं है बकरी है, नहीं ध्यान से देखो कुत्ता है। अब उसको और डाउट हो, बोला 3 लोगों ने बोला है। चौथा ने कहा मैं गांव में जाके बोल दूंगा, मैं पंडित जी आप कुत्ता लेके घूम रहे हैं, कुत्ता पालते हैं, दूषित हो गए ब्राह्मण। अरे भाई कुत्ता नहीं है, बराबर देखो। अब उसको 100% संशय हो गया कि कुत्ता है और मुझे भ्रम हो रहा है, और उसने वो बकरी को छोड़ दिया, ठग लोग लेके चले गए। तो कहने का भावार्थ ये है कि मनुष्य की मानसिकता है, जो ज़्यादा बोलते हैं वो सत्य है। इसलिए कई बार भक्तों को संशय आता है। क्या आता है? इतने सारे लोग भोग कर रहे हैं और हम गिने चुने यहाँ बैठे, ऐसा नहीं है हम गलत ट्रैक में जा रहे हैं। हाँ, संशयात में ऐसे होता है, कई बार होता है ऐसे। एक बार एक बहुत सीनियर डिवोटी को संशय हो गया, बहुत सीनियर डिवोटी। उसने एक सन्यासी को लिखा कि मुझे संशय हो रहा है कि भगवान है कि नहीं। हो सकता है। सतस्वरूप महाराज ने एक पुस्तक लिखी है, ऑब्स्टेकल ऑन पाथ ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति मार्ग में बाधा। उसमें एक बताया है फिलोसॉफिकल डाउट्स। फिलोसॉफिकल डाउट्स आएंगे आज नहीं तो कल, तात्विक दृष्टिकोण से कि भगवान है कि नहीं, मैं हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहा हूँ सिद्धि प्राप्त करूंगा या नहीं। तो कई बार संशय होता है, इतने सारे लोग वो कर रहे हैं और हम गिने चुने इधर प्रयास कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, संशय होता है, ऐसे स्वाभाविक है। क्यों? ज़्यादा लोग भौतिक में हैं और कम लोग आध्यात्मिक में, इसी संशय होता है। ये मनुष्य की सामान्य मानसिकता है। तुम भगवान हो और ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हो। अब इतना ही नहीं बोल रहे, आगे क्या बोल रहा है? उनके जो चापलूसी बोले हैं, तुम अवतरित हुए हो इस ब्रह्मांड का उद्धार करने के लिए। इस तरह यह अपने आप को भगवान अच्युत मान बैठा। कौन? पौंड्रक। तो प्रभुपाद सीजन तात्पर्य में लिखा है कि पौंड्रक चापलूसी, मूर्खतावश अज्ञानी व्यक्तियों की चापलूसी मान ली। तो हमें अज्ञानी व्यक्तियों की चापलूसी नहीं मानना चाहिए, ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। अज्ञानी व्यक्तियों की चापलूसी, अज्ञानी व्यक्ति बहुत सलाह देते हैं हमें, तो उसको ध्यान रखना चाहिए हमें, उसको नहीं माने। श्लोक संख्या 3। अतः उस मंद बुद्धि पौंड्रक ने अव्यक्त भगवान कृष्ण के पास द्वारका में दूत भेजा। अब इसका लिमिटेशन क्रॉस हो गया, दूत भेजा। वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और शांति से अपने एरिया में भगवान बनकर बैठा रहता तो मरता नहीं। ठीक है, उसने उसकी बुद्धि ऐसी कि उसने चैलेंज किया भगवान को। पौंड्रक ऐसे मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा था जिसे अन्य बालक राजा मान लेते हैं। मूर्ख बालक की तरह आचरण कर रहा है जिससे अन्य बालक उसको राजा मान लेते हैं। बालक। शिला विजयनाथ ठाकुर के अनुसार पौंड्रक के कृष्ण के पास दूध भेजने का सुखदेव गोस्वामी द्वारा दोबारा उल्लेख किया जाने का कारण यह है कि महामुनि स्वयं पौंड्रक की निपटता मूर्ख पर चकित थे। मतलब सुखदेव गोस्वामी ने रिपीट किया कि दूध भेजा और ये, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी स्वयं आश्चर्यचकित थे कि इसकी मूर्खता तो देखो, कितना मूर्ख है कि भगवान के पास अपना दूध भेजा। और क्या कहा? द्वारका पहुंचने पर दूतस्तु द्वारके में तह सभायाम आस्थित प्रभुम कृष्णम कमल पत्राक्ष राज संदेश अब्रवीत। द्वारका पहुंचने पर दूत ने कमल नेत्र कृष्ण को उनकी सभा में उपस्थित पाया। देखा कमल नेत्र, कमल जैसे नेत्र भगवान के। उसने राजा का संदेश उस सरस्वतीमान प्रभु को कहा सुनाया। क्या संदेश था? पौंड्रक की और दूत से कहा, वासुदेवो अवतीर्णो अहम एक तव न चापर, तव न चापर भूतानाम अनुकंपार्थ तवम तू मिथ्या विधाम तजत। पौंड्रक के दूत ने कहा, मैं ही एकमात्र वासुदेव हूं और दूसरा कोई नहीं है। और भगवान भगवद गीता में क्या कहते हैं? मता परतरम न किंचित अंति धनंजय मई सर्व इदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणायु। मैं एक ही भगवान हूं। सृष्टि से पहले अकेला ही था ये ब्रह्मा। चतुश्लोकी भागवत में कहते हैं सृष्टि के अभी हूं और सृष्टि के बाद में अकेला ही रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। सेम शब्द उसने रिपीट किए कृष्ण के ही शब्दों को, मैं अकेला ही भगवान हूं, दूसरा कोई नहीं है।
मैं इस जगत में जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुआ हूं, भूतानाम अनुकंपार्थ। अभी तक किसी के ऊपर दया किया नहीं इसने, कोई उल्लेख नहीं मिलता है उसने किसी जीव का उद्धार किया हो या मुक्ति दी हो। फिर भी देखते हो माया का प्रभाव कितना है, सोच नहीं सकते। अतः तुम अपना झूठा नाम छोड़ दो। क्या छोड़ दो? पहले तो नाम छोड़ने को बोला, अब और बहुत छोड़ने को बोलेगा। नाम छोड़ दो, वासुदेव अपना नाम छोड़ दो। अरे भगवान बोले मैं कैसे छोड़ू, मेरा नाम, मेरा नाम है। प्रभुपाद जी कहते हैं देवी सरस्वती की प्रेरणा से श्रील विश्वेश्वर ठाकुर इन 2 श्लोकों का असली आशय प्रस्तुत करते हैं। मतलब सरस्वती देवी है, वो भगवान के पास शब्दों को जब भेजती है तो उसको वास्तविक मीनिंग के साथ भेजती है। मैं वासुदेव का अवतार नहीं हूं, अपितु तुम आप ही वासुदेव हो, अन्य कोई नहीं है। क्योंकि तुम जीवों पर दया दिखलाने के लिए अवतरित हुए, अतः मेरी झूठी प्रतिष्ठा को छुड़ा दो। बोलो क्या, तुम प्रतिष्ठा को छोड़ दो ऐसे नहीं, मेरी प्रतिष्ठा को आप छुड़ा दीजिए। आपकी सिवा ये झूठी प्रतिष्ठा को कोई नहीं छुड़ा सकता। तो हमें भी भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ये मेरी झूठी प्रतिष्ठा है कि मैं ये चैतन्य महाप्रभु दास हूँ, इसको छुड़ा दीजिए। ये मनोभाव होना चाहिए, भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए इस अनर्थ के लिए। क्योंकि सभी अनर्थों में ये प्रगाढ़ है देहात्मा बुद्धि। कौन सी बुद्धि? और देहात्मा बुद्धि से ही हमारी सब समस्याएं शुरू होती है। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में व्यासदेव नारद जी का संवाद होता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमारी समस्त विषादों का कारण है आत्मा के साथ शरीर और मन की पहचान करना। देहात्मा बुद्धि हमारी विषादों का कारण। चूंकि तुम जीवों पर दया दिखलाने के अवतरित हुए और मेरी झूठी प्रतिष्ठा छुड़ाइए, और उस सीप की तरह जो अपने चांदी वो मान बैठी है, भगवान निश्चित रूप से इस अनुरोध को पूरा करेंगे। और पौंडा कहता है मैं आशा करता हूं आप इस अनुरोध को पूरा करेंगे, मतलब मेरी झूठी प्रतिष्ठा को क्या करेंगे? छुड़ाएंगे। और भगवान छुड़ाएंगे, भगवान उसका वध करेंगे, उसको साई से मुक्ति मिलेगी, झूठी प्रतिष्ठा से मुक्त होगा। आगे क्या करते हैं? हे सात्वत, तुम मेरे निजी प्रतीकों को छोड़ दो। पहले तो बोला झूठी वासुदेव का नाम छोड़ दो, अब प्रतीक किसका बोला? सुदर्शन मेरा है, गदा मेरी है। वाह, हम भी ऐसा करते हैं ना। ये मेरा है, वो मेरा है, ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। हे भगवान, कितनी झूठी प्रतिष्ठा है। अब मेरा समझते तो ये झूठी प्रतिष्ठा है, कुछ भी मेरा नहीं है भाई। मेरी प्रतीक छोड़ दो। इस तरह तुम मूर्ख अवस्था धारण करते हो और आकर मेरी शरण लो। अब तो बहुत पराकाष्ठा चली गई। क्या? पहला बोला नाम छोड़ दो, दूसरा बोलो अस्त्र छोड़ दो। भगवान बोले मैं छोड़ दूं, और क्या करूं? बोलो और मेरी शरण में आ जाओ। अब तो अहंकार की बहुत पराकाष्ठा आ गई, मेरी शरण में आ जाओ। इस तरह से यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझसे क्या करो? युद्ध करो। विचार सोचो, जब भगवान ने ये बात सुनी तो आगे आएगा 8वें श्लोक में ऐसे। हाँ, विश्वनाथ ठाकुर बहुत अच्छा कहते हैं। श्रील विश्वनाथ ठाकुर सरस्वती देवी की प्रेरणा से पौंडर के शब्दों को व्याख्या करते हैं। तद अनुसार उसका अर्थ होगा मैंने मूर्खतावश नकली शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखे हैं, आप मुझे इनका उपयोग करने की अनुमति देकर इनको बनाए रखते हुए हो। आप अभी तक मुझे वश में करके इन नकली प्रतीकों को हटा नहीं पाए, अतः कृपा करके आइए और मुझे इनको त्यागने के लिए बाध्य करके मुझे मुक्त कीजिए। मेरे साथ युद्ध करके मुझ पर मोक्ष प्रदान कीजिए। मतलब ये भाव है सरस्वती देवी का। ऐसे सुखवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब दूत ने अपना पत्र पढ़ लिया तो सुखदेव गोस्वामी ने तब अज्ञानी पौंडर की इस व्यर्थ की डींग को राजा उग्रसेन तथा सभा के अन्य सदस्यों ने सुना तो जोर जोर से हंसने लगा। मान लो कोई बच्चा है और बच्चा कोई बड़े बिजनेसमैन और व्यापारी को आके, इनोसेंट बच्चा आके बोलता है तुम छोड़ दो सब, ये फैक्ट्री मेरी है, ये कर दो, तुम नाम छोड़ दो, ये छोड़ दो। तो वो आदमी सामने वाला क्या करेगा? हंसेगा। तो इसलिए वो लोग हंस रहे हैं। सभा के हंसी मजाक का आनंद लेने के बाद, सभा में जितने भी लोग बैठे आनंद लेने के बाद भगवान ने दूत से कहा, क्या कहा? अपने स्वामी को सूचित करने के लिए कहो, रे मूर्ख, निसंदेह उन हथियारों को फेंक दूंगा जिनके विषय में तुम इस तरह डींग मार रहे हो। मैं फेंक दूंगा, काट के फेंक दूंगा। ऐसे तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में
जो कृष्ण मुख में लिखा वो तात्पर्य यहाँ प्रभुपाद जी की शिष्यों ने लिया है। उसमें कहते हैं श्रील प्रभुपाद ने इस दृश्य का वर्णन सुंदर रीति से इस प्रकार किया है। जब रागा उग्रसेन समेत राजसभा में लोगों को पौंड्रक सभा द्वारा भेजा गया संदेश सुना तो बड़ी देर तक वे जोर जोर हंसते रहे। सभा के सारे सदस्यों ने अट्टहास मजाक ले चुकने के बाद कृष्ण ने दूत से उत्तर दिया, हे पौंड्रक के दूत, तुम अपने स्वामी के पास मेरा संदेश ले जाओ। वह निपट धूर्त है, मैं उस धूर्त से यही कहता हूँ। धूर्त शब्द का प्रयोग किया। प्रभुपाद जी ने बहुत सारा रास्कल शब्द का प्रयोग किया है। भगवान के प्रतिनिधि होने के कारण हमेशा बहुत शब्द बोलते थे ऐसे। हाँ, मेरा संदेश ले जाओ, वो धूर्त है, मैं उसे धूर्त ही कहता हूँ और उससे उसके आदेश का पालन करने का इनकार कहता हूँ। मैं आदेश का पालन नहीं करूँगा, ना तो मैं हत्या छोड़ूंगा, ना नाम छोड़ूंगा, न शरण में आऊँगा। मैं कभी भी वासुदेव के प्रतीकों विशेष चक्र का परित्याग नहीं करूँगा। मैं इस चक्र का प्रयोग न केवल पौंड्रक का अपितु उनके सारे अनुयायियों का वध करने के लिए भी करूँगा। मैं इस पौंड्रक तथा उसके पूर्व संगियों मूर्ख संगियों का विनाश कर दूंगा जो वंचकों तथा वंचितों के समाज के समान है। वो समाज के लिए वंचक है, कोई काम के नहीं है, उन सबको विनाश कर दूंगा। इस तरह से ये चर्चा चल रही है। आगे और डिस्कशन आएगा और स्वाभाविक रूप से भगवान उसे मार कर मुक्ति देंगे और भूतानाम अनुकंपार्थ शब्द का अपना नाम सार्थक करेंगे। बद्ध जीवों पर करुणा करने के लिए आया इसलिए। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमें अहंकार से मुक्त होने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अहंकार की पराकाष्ठा ये आएगी कि हम भगवान को चैलेंज करेंगे। शिशुपाल को देखिए, भगवान के अंदर दोष देख रहे हैं, और इस पौंड्रक को देखिए, भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। ये अहंकार है। तो अहंकार का निम्न स्थिति में ही दमन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि हम जीव है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भौतिक इच्छा करने के कारण भौतिक जगत में बद्ध है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं और भगवान इच्छाओं को सेक्शन कर लें, इसलिए हम लोग ये सब कार्य कर पा रहे हैं। सैद्धांतिक ज्ञान और साधना के बल पर इस अहंकार को मिथ्या अहंकार से वास्तविक अहंकार में परिवर्तित किया जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? श्रीमद् भागवतम की, शिला प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।